Question is the find Sn and S infinity of the tan inverse 1 by 3 plus tan inverse 1 by 7 plus tan inverse 1 by 13. नेक्स्ट वन क्या होगा? 1 by 21. 1 by 21. करेक्ट. तो आपका वो पैटर्न आपको आना चाहिए, मतलब tan इनवर्स tn nth टर्म आपको आना चाहिए. ठीक है, तो आप क्या ट्राई करोगे? ट्राई टू मेक ईच एंड एवरी टर्म आज tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y. तो ऐसे फॉर्मेट में उसको कन्वर्ट करोगे. तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y क्या होता है? Tan inverse x minus y 1 plus x. x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई. तो आपको ए फॉर्मेट, हर टर्म ऐसे फॉर्मेट चाहिए, सो दैट ये टेलीस्कोपिक लग जाएगा. ठीक है, जैसे tan इनवर्स 1 by 3 2 minus 1 upon. यू कैन राइट tan इनवर्स, आपको डिनोमिनेटर में 1 चाहिए, 1 प्लस एक्स वाई चाहिए, और न्यूमरेटर में x माइनस वाई चाहिए. हो गया. जहाँ पे फॉर्मेट नहीं आएगा आप कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड करके, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में ऐसा कर सकते हो, वो अरेंजमेंट आप कर सकते हो. ठीक है, बट आपको हर टर्म ऐसे फॉर्मेट में चाहिए. तो दिस बिकम tan इनवर्स 2 माइनस tan इनवर्स 1. आपका जो क्वेश्चन दिया गया tan इनवर्स 1 by 3 प्लस tan इनवर्स 1 by 7 प्लस tan इनवर्स 1 by 13 plus tan inverse 1 by 21 and so on. Make it आपको nth टर्म करके भी जनरलाइज कर सकते हो. ओके, 1 by 3 को मैंने 1 plus 2 into 1 किया, 1 को 2 minus 1 किया. 7 को क्या करेंगे? 3 minus 2. 3 into 2, 3 minus 2. 13 you can write 1 plus 4 into 3, then 4 minus 3 numerator. 21 आपका होगा 1 plus 5 into 4, numerator 5 minus 4. So what is your SN? This is the tan inverse 2 minus tan inverse 1. Second term became tan inverse 3 minus tan inverse 2. Third term is the tan inverse 4 minus tan inverse 3. This is the T3. This is T2. This is T1. What about Tn? Tn क्या होगा? tan inverse n plus 1 minus tan inverse. Yes. Tan inverse n plus 1. थर्ड टर्म के लिए 4 आ रहा है, सेकंड टर्म के लिए 3 आ रहा है, nth टर्म के लिए tan inverse n plus 1 minus tan inverse n. कैंसिल हो रहा है, 2 2 3 3 कैंसिल होगा, तो लीस्ट वन एंड सेकंड लास्ट, सॉरी सेकंड बच रहा है, मतलब सेकंड लास्ट ही बच Second रहा है, last बाकी बचा. सब. Tan inverse. दिस बिकम tan इनवर्स n plus 1 minus tan inverse 1. दिस इज योर SN, और इसमें आप tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y डाल सकते हो. तो tan इनवर्स x माइनस y n अपॉन 1 प्लस x into y, which is tan inverse n upon n plus 2. This is up
ये लिखो कि ये लिखो, चलेगा दोनों। दिस इज योर एसन। नाउ फाइंड एस इंफिनिटी। एस इंफिनिटी का मतलब क्या होता है? लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी एस एन। जब नंबर ऑफ टर्म्स इनफिनिट नंबर ऑफ टर्म्स होता है तब होता है। तो आप फर्स्ट फॉर्मूला में डालोगे व्हेन n टेंड्स टू इंफिनिटी, तो लिमिटिंग वैल्यू क्या होगा? पाई बाय पाई बाय टू। पाई बाय टू एक्चुअली tan इनवर्स का रेंज पाई बाय टू नहीं होता है, बट लिमिटिंग वैल्यू पाई बाय टू होगा, क्योंकि लिमिट इज नॉट एग्जैक्ट वैल्यू। ओके, व्हिच इज लिमिट n tends to infinity tan inverse of n plus 1 minus tan inverse 1. So this became pi by 2, limiting value became pi by 2, and ये exact value pi by 4 आंसर होगा pi by 4। और नहीं, आप इसमें यूज करना चाहोगे, you can write limit n tends to infinity Sn की जगह आप tan inverse n upon n plus 2 लिख सकते हो। तो लिमिट हो गया क्लास में। हाँ सर, ये हाँ इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म है तो n से डिवाइड हाँ कर ये एक केस में क्या करते हैं? n से ऊपर नीचे डिवाइड। हाँ डिवाइड, डिवाइड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय n। तो ये हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी tan tan इनवर्स 1। इनवर्स 1 अपॉन 1 प्लस 2 बाय n। तो n टेंड्स टू इंफिनिटी मतलब ये जीरो की तरफ जाएगा, हाँ सर। तो आ हाँ गया tan इनवर्स 1। यस। tan इनवर्स 1 इज द पाई बाय 4। ये भी कर सकते हो। ओके, नहीं तो इसके साथ जा सकते हो। This is your Sn and S infinity. Like that you can find out. बाकी कर लो।
डन। थर्ड वन सबको मिला? नहीं? तो ये तो ऑलरेडी फॉर्मेट में है, यहाँ से लेके बाकी ये फॉर्मेट में नहीं दिखाई दे रहा है थोड़ा। पर डिवाइड डिनोमिनेटर बाय में कहीं ना कहीं हमें वन चाहिए, तो आपके पास एक दो ऑप्शन है, आइदर डिवाइड बाय एक्स करो, नहीं तो डिवाइड बाय c1y करो। क्या करना चाहोगे? डिवाइड बाय एक्स। डिवाइडेड बाय एक्स, ओके। तो divide both numerator and denominator by x, you will get tan inverse c1 minus y by x upon 1 plus c1 into y by x। फॉर्मेट आ गया। बाकी ये तो आपका tan inverse c2 minus tan inverse c1, next one is the tan inverse c3 minus tan inverse c2, and so on up to tan inverse cn minus tan inverse cn minus 1 plus tan inverse 1 by cn. This one you can write tan inverse c1 minus tan inverse y. तो tan inverse c1 minus tan inverse y by x। अच्छा, ये तो ऑलरेडी टेलीस्कोपिक यहाँ तक है, तो कैंसिल होके क्या होगा? सेकंड और सेकंड लास्ट बच c1 बच जाएगा और cn बच ये दोनों बच रहे हैं, और बाकी सब कैंसिल होगा। c1 भी कैंसिल हो जाएगा उसके साथ और वो पाई बाय 2। tan inverse cn minus tan inverse c1, this one you can write cot inverse cn। Again tan inverse c1 got cancelled, tan inverse cn plus cot inverse cn, पाई बाय 2 y by 2 minus tan inverse y by x is equal to tan inverse k। ये कितना होता है? cot inverse y by cot inverse y by x, cot inverse y by x you can write tan inverse x square। x by y equal to tan inverse k, that implies k is equal to x by y। x by y is the correct answer। समझाइए। हाँ। What is the TN?
nth टर्म क्या है? 1/2, 1/8, 1/18, 1/2 and square. 1/2 n square. ओके, तो आपको डिनोमिनेटर में तो +1 चाहिए, तो यू कैन राइट 1 + 2n square - 1. न्यूमरेटर में ये आपका x × y होना चाहिए, न्यूमरेटर में वो दोनों का डिफरेंस होना चाहिए. से 2n square - 1, you can write √2n + 1 into √2n - 1. But if you consider this one x, this one y, what is the x minus y? 2 आ रहा है, बट आपके पास 1 है. 2 लाने के लिए 2 मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो. Instead of 1/2n square, make it 2/4n square. Then change to 1 + 4n square - 1, which is tan inverse 4n square - 1. You can write 2n + 1 into 2n - 1. And numerator हो जाएगा 2n + 1 minus 2n - 1. 2 आ गया. This became आ गया formula x minus y upon 1 plus xy. Then this became tan inverse 2n + 1 minus tan inverse 2n - 1. ये आपका tn. What is your s1? sn? sn का मतलब होता है t1 + t2 + t3 and so on up to tn. What is your t1? Tan inverse 3 minus tan inverse 1. t2 tan inverse 5 minus tan inverse 3. t3 tan inverse 7 minus tan inverse 5 up to tn. Tan inverse 2n + 1 minus tan inverse 2n - 1. राइट, कैंसिल स्टार्ट हो गया, सब कैंसिल होगा. सेकंड बच रहा है तो सेकंड लास्ट, which is tan inverse 2n + 1 minus tan inverse 1. This became tan inverse 2n + 1 - 1, that is 2n upon 1 + 2n + 1, that is 2 + 2n. 2 got cancelled, n upon n + 1. And what about s infinity? n के जगह infinity डालेंगे तो ये π/2 होगा, ये π/4. π/4. 5/4. करेक्ट है, समझाइए. What one? What is your tn?
फर्स्ट टर्म आ रहा है 1 प्लस 3/4, सेकेंड टर्म में 2 स्क्वायर प्लस 3/4, थर्ड टर्म 3 स्क्वायर प्लस 3/4, nth टर्म क्या होगा? n n square square plus plus 3 3 by by 4. n स्क्वायर प्लस 3/4। इसको tan में कैसे लिख सकता हूँ? tan इनवर्स 1 4 अपॉन, upon 4. नहीं ऐसे रहने दो, n स्क्वायर प्लस 3/4, करेक्ट। बट डिनोमिनेटर में मुझे 1 चाहिए, तो I'm changing this one as 1 plus n square minus 1/4. N square minus 1/4, you can write n plus half into n minus half, और ये दोनों का डिफरेंस 1 ही दे रहा है। आ गया? दैट मीन्स आपका tn क्या हो गया? tan इनवर्स n plus half minus tan इनवर्स n minus, और आप 2n plus 1/2 और 2n minus 1/2 लिख सकते। What is your Sn? n की जगह 1 डालो, tan इनवर्स 3/2 minus tan इनवर्स 1/2, 2 डालो, 5/2 minus tan इनवर्स 3/2, 3 डालो, 7/2 minus tan inverse 5/2, up to nth term tan inverse n plus half minus tan inverse n minus half. Cancelled. Second was रहा है, second last, which is the tan inverse n plus half minus tan inverse, ठीक है। अब tan inverse x minus tan inverse y डालोगे, then tan inverse x minus y upon 1 plus x into y, x into y क्या होगा? 2n plus 1/4, that is tan inverse 4n upon 2n plus 5. This is Sn. ये लिखो, नहीं तो ये लिखो। अच्छा, बट क्वेश्चन कॉट में था, तो कॉट में लिख लो। This one also you can write cot inverse 2n plus 5 upon 4n. Is your S infinity? यहाँ पे यूज कर देता हूँ। 1/2 हो तो जाएगा ये आपके pi पास। by 2 minus tan inverse 1/2. This became cot inverse समझाइए, नहीं तो हाँ इधर भी डालोगे तो आप क्या करोगे, n डिवाइड करोगे तो ये 2/4 1/2। तो ये किसका, ये Sn नहीं है, ये Tn। हाँ Sn ऐसे नहीं है, होगा, ऐसे tn डाल दिया था, ऐसे ये होगा। ये अलग होगा। Tn, Sn नहीं है।
डन। नेक्स्ट। अब और कुछ ग्राफ्स करेंगे। दैट इज y is equal to sin inverse of sin x. What is your domain? इसका डोमेन क्या होगा? डोमेन क्या होगा इसका, ये फंक्शन का? साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का डोमेन क्या है? minus pi by 2 to pi by 2. डोमेन तो रेंज सर आर ऑल रियल नंबर, कोई भी R रियल नंबर रखो, साइन एक्स -1 to +1 minus 1 रहेगा के बीच में. तो आपका साइन इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। रेंज माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय -π/2 to +π/2 बोथ क्लोज्ड। ठीक है, मुझे बताओ साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है? साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है? साइन साइन इनवर्स कब कैंसिल होगा? ऐसे क्वेश्चन किए थे ना, साइन जब इनवर्स ऑफ माइनस वो रेंज के अंदर है. हाँ रेंज के सर अंदर एक्स आएगा। when x lies in between -π/2 to +π/2, this became x when x belongs to -π/2 to +π/2। तब x होता है, अदरवाइज x हमेशा नहीं होता है। अच्छा, तो ये इंटरवल कितना दिया? पाई का इंटरवल दिया, तो एवरी पाई इंटरवल वो चेंज होता जाएगा। नेक्स्ट पाई इंटरवल इधर π/2 से लेके 3π/2। आप चाहो तो इसमें क्लोज, इसमें ओपन कर सकते हो, नहीं रिवर्स कर सकते हो, इसमें ओपन इसमें भी क्लोज कर सकते हो। बेटर के लिए दोनों क्लोज करो, सेम आंसर देता है। अब ए इंटरवल में आपका आंसर क्या होगा? when π/2 से लेके 3π/2 साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स क्या होगा? Not different. नॉट डिफाइंड। आप कि x की रेंज. डोमेन लिख रहे हो, आर लिख रहे हो, फिर नॉट डिफाइंड क्यों होगा? हाँ. ये आर के अंदर नहीं है क्या? आप इधर डोमेन को आर लिख रहे हो ना, तो ये तो एक्स आर के हाँ अंदर सर. है। हाँ सर.
तो डिफाइंड क्यों नहीं होगा? साइन एक्स तो -1 to +1 अंदर रहेगा, तो साइन इनवर्स तो एग्जिस्ट करेगा। I minus I x. minus x. यस, इट्स पाई माइनस एक्स। ये जो π/2 to 3π/2 ऐसे ही π/2 से लेके 3π/2। अच्छा, यहाँ पे x क्या क्या बोलते हैं हम? सेकंड क्वाड्रेंट x इज व्हाट? पाई माइनस I थीटा। minus theta. थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल को क्या लिखेंगे? Minus pi plus theta. आपका एंगल कहाँ से आया, मतलब ऊपर से आया कि नीचे से आया? Pi plus theta. पाई प्लस Pi थीटा। plus. रोटेशन को चेक करो, नीचे से होता तो -पाई प्लस थीटा, दिस इज पाई प्लस थीटा। अच्छा, यहाँ पे साइन इनवर्स व्हेन x इज द पाई माइनस थीटा, साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है? साइन x का वैल्यू क्या होगा? Sin theta. Sin theta. Sin theta. नहीं नहीं, पॉजिटिव और नेगेटिव। Positive. Positive. पॉजिटिव होगा तो इसमें इनवर्स कहाँ पे रहेगा? First quadrant. फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ये कन्वर्ट, ये चला जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट एंगल को हम क्या लिखते थे? जब ये पाई माइनस थीटा लिखे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट एंगल को हम थीटा माने। Yes. तो आपका इनपुट रहेगा पाई माइनस थीटा, बट आउटपुट होगा थीटा। थीटा को क्या लिखोगे? Pi minus x लिख देंगे. Pi पाई minus माइनस। यहाँ पे साइन क्या होता है थर्ड क्वाड्रेंट में? negative. Negative. इनवर्स कहाँ पे रहेगा? Fourth फोर्थ quadrant. क्वाड्रेंट का एंगल क्या होता है? Minus theta. Minus theta. Minus माइनस theta. थीटा। तो pi minus x इज इक्वल टू पाई Pi प्लस minus थीटा, तो माइनस थीटा क्या होगा? pi minus x. तो बोथ द केसेस आंसर बिकेम पाई माइनस एक्स। तो इसलिए इसका आंसर हुआ पाई माइनस एक्स। नेक्स्ट पाई इंटरवल 3π/2 से लेके 5π/2, आंसर क्या होगा? x ही आएगा. x ही आएगा. मतलब वही रोटेशन हो गया ना. हाँ, 2 pi X- ऐड ही कर दिया ना. x आएगा। आपका x का वैल्यू चेक कर देखिए क्या? 3π/2 to 5π/2 उसका रेंज में नहीं है। x लिखोगे तो फिर तो रेंज के बाहर चला जाएगा ना। x minus 2 pi. x - 2π is it? हाँ सर, x minus. 3π/2 to 5π/2 ऐसे ही है, ठीक है ना? 3π/2 से लेके 5π/2 मतलब एक रोटेशन कंप्लीट कर गया, इसके ऊपर ये जा रहा है, ठीक है? तो 3π/2 to 5π/2 जब हम रोटेट कर रहे हो, फोर्थ क्वाड्रेंट एंगल को क्या लिखते हो? Minus theta. अरे 3π/2 to 5π/2 में माइनस थीटा कैसे आएगा? अच्छा. x का वैल्यू क्या होगा? when you rotate from 3π/2 to 5π/2, 270 से लेके 450 तक आप जब रोटेट कर रहे हो, फोर्थ क्वाड्रेंट एंगल को क्या लिखते हो? 3 pi by 2 plus theta. Minus pi by 2 plus है. आपका x का रेंज कितना दिया? 270 डिग्री से लेके 450 डिग्री। जब ये एंगल में आप रोटेट करते हो 270 से लेके 450 डिग्री, वो टाइम पर फोर्थ क्वाड्रेंट एंगल को क्या लिखते हो विथ रेस्पेक्ट टू थीटा? 2 pi minus theta. यस, इसको लिखा जाता है 2π माइनस थीटा। फर्स्ट क्वाड्रेंट एंगल को क्या लिखोगे ए इंटरवल में? 2 pi plus theta. 2π प्लस थीटा। वो 2π से बड़ा हो गया,
क्योंकि 450 हो गया ना, 360 से बड़ा हुआ है। तो x गिवन 2 पाई प्लस थीटा, x गिवन 2 पाई माइनस थीटा। अच्छा, यहाँ पे साइन का वैल्यू क्या होता है? नेगेटिव। नेगेटिव नेगेटिव। इनवर्स कहाँ पे आएगा? वही पे। उधर आएगा, बट इन अंदर चला जाएगा। ये एंगल तो दे नहीं पाएगा ना, वो अंदर चला हाँ जाएगा। एक्चुअली ये इधर का एंगल कितना होता है इनवर्स में? माइनस थीटा। माइनस माइनस। थीटा। तो आपको माइनस थीटा निकालना है। हाँ तो ठीक x है, माइनस 2 तो माइनस थीटा क्या होगा? x माइनस 2। x माइनस 2 और ऊपर अच्छा, थीटा ही निकालना क्योंकि फर्स्ट हाँ, ऑर्डर में। यहाँ पे आपको थीटा निकालना है, क्योंकि ये एंगल भी अंदर आ जाएगा। थीटा, थीटा का वैल्यू क्या होगा? x x माइनस माइनस 2। 2। तो बोथ द केसेस आंसर बिकेम x माइनस 2 पाई। समझाइए कि नहीं? नेक्स्ट इंटरवल बताओ क्या होगा? 5 पाई बाई 2 से लेके 7 पाई बाई 2। 5 पाई बाई 2 लेके 7 पाई बाई 2 मतलब अगेन इधर, बट एक रोटेशन के बाद आ रहा है। थीटा माइनस आंसर क्या होगा? 3 पाई माइनस थीटा और 3 3 पाई माइनस थीटा और दूसरा वाला 2 पाई प्लस थीटा हाँ, होगा। ठीक है, इधर का आंसर क्या होगा? हाँ, ये जो पाई पाई माइनस थीटा था वो कंप्लीट रोटेट करके आ रहा है, तो 3 पाई माइनस थीटा, ये होगा 3 पाई प्लस थीटा। अब आपको थीटा चाहिए, क्या होगा? कंसेप्ट तो वही ना, बट यहाँ पे पॉजिटिव, तो आंसर तो थीटा होगा ही होगा। थीटा होगा तो कितना आएगा आपको? पाई माइनस 3 हम्म, सॉरी x माइनस 3 थीटा 3 पाई माइनस 3 3 पाई 3 पाई माइनस 6 माइनस थीटा माइनस थीटा चाहिए इधर, 3 पाई माइनस। आंसर होगा 3 पाई माइनस 6। कुछ पैटर्न फॉलो हो रहा है? हाँ हाँ सर, वो 2 पाई का इंटरवल तो नेक्स्ट वन क्या होगा? x x माइनस माइनस 4 पाई। 4 पाई। x माइनस 4 पाई। माइनस में इवन पाई जा रहा है, प्लस में ऑड पाई हो रहा है। हाँ सर। नेक्स्ट होगा पाई 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 माइनस। पाई का माइनस। माइनस। समझा? तो ये होगा 7 पाई बाई 2 से लेके 9 पाई बाई 2। ये होगा 9 पाई बाई 2 से लेके 11 पाई बाई 2, लाइक दिस। अच्छा, बॉर्डर चेक कर लो। तो पाई बाई 2 पर क्या होगा? व्हेन x इक्वल टू पाई बाई 2, ये पाई बाई 2 होगा। ये केस में भी x इक्वल टू पाई बाई 2, ये भी पाई बाई 2 दे रहा है। तो दोनों का रिजल्ट सेम हो जाता है बॉर्डर लाइन पर। मतलब पाई बाई 2 पर आप इधर डालो कि इधर डालो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए दोनों को इक्वल कर सकते हो, नहीं तो एक इक्वल करो, एक इनी मतलब स्ट्रिक्टली लेस देन करो, वो भी चलेगा, बट दोनों ओपन मत करो। दोनों क्लोज करोगे चलेगा, सेफ एंड के लिए दोनों को क्लोज करो, नहीं तो एक क्लोज करो, एक ओपन करो। समझाइए? अब इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो रेंज इज द माइनस पाई बाई 2 टू प्लस पाई बाई 2।
-π/2 to +π/2 y इज इक्वल टू x होगा, तो आपका ग्राफ कैसे होगा? This is the graph. This is the graph of y is equal to x. ये आपका 0, ये π/2, पाई 3π/2, 2π. देन π/2 से लेके 3π/2 आपका ग्राफ क्या आ रहा है? π-x, तो व्हेन इट इज π/2, x जब π/2 होगा ये π/2 होगा, व्हेन x इक्वल टू पाई ये 0 हो जाएगा, व्हेन 3π/2 ये आपको -π/2 होगा, करेक्ट? तो आपको ऐसे और एक लाइन मिल रहा है। नेक्स्ट आपको ये से मिलेगा। अच्छा मैंने गलत किया है। समझाइए, दिस इज द ग्राफ y इज इक्वल टू x। ये दोनों लाइन पैरेलल टू ईच अदर, तो आप एक्यूट एंगल में जितना आगे जाओगे ना, आपका जब पैरेलल होता है तो y इक्वल टू क्या होगा? mx प्लस c होगा। तो ये y इक्वल टू x मतलब ये y इक्वल टू x प्लस c होगा। बट आगे आप जितना जाओगे एक्यूट एंगल में, आगे जितना जाओगे कांस्टेंट वैल्यू नेगेटिव होता जाएगा। ये -π होगा, नेक्स्ट वन x-2π होगा, ये प्लस में आ जाएगा, ये होगा y इक्वल टू x प्लस y, एंड दिस इज द लाइन y इक्वल टू π-x और -x प्लस π लिख सकते हो। ये लाइन होगा y इक्वल टू 3π-x। ऑब्टूस एंगल में आप जितने राइट को जाओगे आपका कांस्टेंट वैल्यू पॉजिटिव होता जाएगा, मतलब इंक्रीज करता जाएगा, इसमें डिक्रीज कर रहा है। ये होगा y इक्वल टू -π-x, ये होगा y इक्वल टू -3π-x।
समझाइए। दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन x। ये बहुत यूजफुल होता है, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन सब में आता है। एरिया मैं इसका छोटा सा ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ। तो फर्स्ट आपका ऐसे ग्राफ आ रहा है। ऐसे ऐसे आपका ग्राफ आ रहा है, और जो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है ना, वो एन पाई में कट कर रहा है। पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई ऐसे कट कर रहा है। ये आपका 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, क्योंकि एन पाई पर वो 0 होता है ऐसे। दिस इज द y इज इक्वल टू x। ये आपका होगा y इज इक्वल टू x माइनस 2 पाई, क्योंकि 2 पाई पर 0 था, तो 4 पाई पर 0 आ रहा है, तो x माइनस 4 पाई। ये होगा y इज इक्वल टू x माइनस 6 पाई। ये होगा y इज इक्वल टू x माइनस 8 पाई, लाइक दैट। और ये आपका रह रहा है y इज इक्वल टू पाई माइनस x। ये होगा 3 पाई माइनस x। ये होगा y इज इक्वल टू 5 पाई माइनस x, 7 पाई माइनस x, लाइक दैट। चेक करो, लेक्चर नंबर 1 आई थिंक मैंने कुछ क्वेश्चन पूछा था, साइन इनवर्स ऑफ साइन 11, साइन 12, ऐसा कुछ दिया था क्वेश्चन। चेक कर सकते हो क्या था क्वेश्चन। रेडियन में मैंने क्वेश्चन पूछा था। साइन इनवर्स साइन 10 की 11, 12, 13 कुछ ऐसे दिया था। हाँ सर, फिर वो पाई और थीटा के टर्म्स में लेके। हाँ हाँ, क्या क्या था वो एग्जैक्ट क्वेश्चन मुझे चाहिए, इधर मैं उसका रिजल्ट दिखाऊंगा। सर 10 13 ऐसे कुछ नहीं। ठीक है, सपोज साइन इनवर्स ऑफ साइन, लेट अस टेक साइन 14 दे रहा है। ठीक है, तो जो 14 होता है वो क्या होगा, 5 पाई से कम होगा, Yes. 4 पाई से बड़ा होगा। ठीक है ना, 4 पाई से बड़ा होगा, 5 पाई से कम होगा। तो किसको सिलेक्ट करेंगे। 4. पाई पाई मन। 5 पाई का वैल्यू हो जाता है कितना, 15.75, नहीं 7। हाँ. ठीक है, तो थीटा का रेंज जो आ गया 1.7, बट 1.7 आपका रेंज में नहीं है। हाँ. 5/2 का मैक्सिमम 1.57, हाँ सर। तो आपका 4 पाई प्लस अल्फा। ठीक है ना, हम्म। तो इसका मतलब 5 पाई से कम, ये जो इंटरमीडिएट है ना, तो 14 वैल्यू जो होगा ना इधर होगा, क्लोज टू 4 पाई होगा, नॉट क्लोज टू 5 पाई। ठीक है, इसके लिए आपका ग्राफ क्या है, चेक करो। ए पॉइंट के लिए आपका ग्राफ क्या है, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 4 पाई, है ना। ए पॉइंट के लिए आपका ग्राफ ये क्या है, टेस्ट कर देता हूँ। अब बता, ये जो 4 पाई मैंने रखा है इधर, सॉरी, इधर आपका 14 मिला,
14 का वैल्यू 4 पाई से ज्यादा हुआ, 5 पाई से कम हुआ, तो इट इज क्लियरली क्लोज टू 4 पाई, नॉट क्लोज टू 5 पाई। तो दिस इज द 14। ये x के लिए है। आपका y का वैल्यू क्या है? दिस इज द y वैल्यू। y का वैल्यू क्या दिया गया? x माइनस, नो दिस इज नॉट x, 14 ये, minus अच्छा ये आंसर हो गया, ठीक है ना। इसके लिए ग्राफ क्या है? x माइनस 4 पाई, तो आंसर क्या हो जाएगा? 14 माइनस 4। तो इफ यू नो ग्राफ, आप सीधा पॉइंट को डाल के भी आंसर निकाल सकते हैं। दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन x। ये बहुत, वो जो पहले जो ग्राफ के थे उसका इतना एप्लीकेशन नहीं है, जो सीधा ओनली साइन इनवर्स ओनली कॉस इनवर्स, इसका बहुत एप्लीकेशन होता है, तो इसको प्रॉपर्ली समझ लो। ये समझा हाउ टू गेट साइन इनवर्स ऑफ साइन x। हाँ सर। इसके बाद ग्राफ, ये ग्राफ आपका दिमाग में होना चाहिए। ऐसे 4 ग्राफ, साइन इनवर्स ऑफ साइन, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस, tan इनवर्स ऑफ tan, कॉट इनवर्स ऑफ कॉट। बस एक नहीं चाहिए, वो साइन इनवर्स कॉस इनवर्स के साथ। राइट। डन।
ओके सर एक मिनट. नेक्स्ट y is equal to cos inverse of cos x. What is your domain? R. Range 0 to 2 pi. 0 to pi, बहुत close. ये कब x होगा? Zero Cos to in, pi. if x lies in between 0 to pi. Again ये pi pi इंटरवल में चेंज होता जाएगा. नेक्स्ट pi to 2 pi. When x lies in between pi to 2 pi, आंसर क्या होगा? खुद डिसाइड करो. X minus pi. x minus pi. x minus x minus pi. अच्छा. pi to 2 pi मतलब 2 pi minus x. 2 pi minus x. 2 pi minus x is the correct one, not x minus 2 pi. Sorry, x minus pi नहीं होगा. This is the pi to 2 pi. तो थर्ड क्वाड्रेंट एंगल क्या होगा? x को क्या लिखोगे थर्ड क्वाड्रेंट में? थर्ड क्वाड्रेंट एंगल को क्या लिखोगे? Pi plus theta. pi प्लस थीटा. फोर्थ क्वाड्रेंट एंगल को जब ऐसे रोटेट करता है. पाई से लेके 2 पाई. पाई से लेके 2 पाई के अंदर मतलब जो फोर्थ क्वाड्रेंट एंगल आएगा उसको क्या लिखोगे? 2 pi minus theta. 2 2 pi पाई. minus थर्ड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? negative. नेगेटिव. उसका इनवर्स कहाँ पे मिलेगा? सेकंड क्वाड्रेंट. सेकंड क्वाड्रेंट. तो इसका मतलब ए एंगल ट्रांसफर होगा सेकंड Pi क्वाड्रेंट. minus सेकंड theta. क्वाड्रेंट एंगल को क्या लिखते हैं? पाई माइनस थीटा. Pi पाई minus माइनस थीटा. आपका क्वेश्चन है कि पाई माइनस थीटा क्या होगा? x इक्वल टू पाई प्लस थीटा. पाई माइनस थीटा क्या होगा? ठीक है ना. तो पाई माइनस थीटा इन टर्म्स ऑफ x क्या होगा? चेक करो. माइनस थीटा कितना हो गया? x पाई माइनस x. तो पाई प्लस पाई माइनस x ये होगा ना. मिला 2 पाई माइनस x. अच्छा, यहाँ पे cos क्या होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में? फोर्थ क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? positive. पॉजिटिव. तो इसका इनवर्स कहाँ पे रहेगा? Plus. First one. फर्स्ट क्वाड्रेंट. फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब ए एंगल क्या कन्वर्ट होगा? थीटा होगा. थीटा हो जाएगा. तो थीटा को क्या 2 पाई लिखोगे? माइनस. बोथ द आंसर सेम मिला 2 पाई माइनस x. हाँ सर.
तो व्हेन x लाइज इन बिटवीन पाई से लेके 2 पाई, तो योर आंसर इज द 2 पाई माइनस x। नेक्स्ट इंटरवल 2 पाई से लेके 3 पाई, क्या होगा? x minus 2 pi. x माइनस 2 पाई। नेक्स्ट इंटरवल 3 पाई से लेके 4 पाई, क्या होगा? कुछ पैटर्न फॉलो 4 pi minus x. minus यस, 4 पाई माइनस x। तो इफ यू रिमेम्बर, मैंने बताया था कि कोई भी cos इनवर्स का रिजल्ट ऑड पाई में नहीं आता है। हाँ कोई भी cos इनवर्स ऑफ cos x का रिजल्ट ऑड पाई में नहीं होता है। देखो, दिस इज द रीजन। ये आपका हमेशा 2 पाई माइनस एक्स हो रहा है, x माइनस 2 पाई हो रहा है, देन 4 पाई माइनस एक्स, देन x माइनस 4 पाई, नेक्स्ट वन होगा x माइनस 4 पाई, देन 6 पाई माइनस x माइनस 6 पाई, ऐसे चलता रहेगा। ये इसका रीजन था कि कभी भी आपका आंसर ऑड पाई में नहीं होता है। ठीक है, अगेन आपका ग्राफ वाइज देखोगे तो अल्टरनेटिव हो रहा है, मतलब दिस टू लाइन्स आर पैरेलल, ये सब पैरेलल है, ये उसका ऑपोजिट में जा रहा है ऐसे। तो ग्राफ कैसे होगा? ग्राफ ड्रॉ करेंगे।
रेंज इन द 0 to पाई, तो ये ग्राफ जो होगा सब ऊपर ऊपर रहेगा। साइन का रेंज था -π/2 to +π/2, इसलिए वो ऊपर नीचे हो रहा था। ये ऐसे ही ग्राफ सिमिलर ग्राफ रहेगा। देखो ये ग्राफ को साइन इनवर्स एंड कॉस इनवर्स में कितना डिफरेंस है। cos इनवर्स x यू कैन राइट π/2 - sin इनवर्स x। मतलब वो शिफ्ट हो गया π/2 में हाँ, actually, sir। वो ये ग्राफ क्या हुआ, सीधा 90 डिग्री शिफ्ट हो गया, ऊपर चला गया। मतलब राइट को 90 डिग्री शिफ्ट हुआ एंड ऊपर भी 90 डिग्री चला गया, ऐसे हो गया। समझा? हाँ sir। तो ये आपका y इज इक्वल टू एक्स 0 पाई 2 पाई 3 पाई, तो एवरी इवन पाई पर वो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। -2 पाई -4 पाई, तो ये y इज इक्वल टू एक्स होगा, तो ये y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 पाई होगा। ये होगा y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 पाई, ये होगा y इक्वल टू एक्स प्लस 4 पाई। दिस इज y इज इक्वल टू माइनस एक्स, ये होगा y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस पाई, ये होगा y इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस पाई, y इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 4 पाई। नहीं सॉरी, ये ऑप्टिक्स में जा रहा है ना, एक मिनट, हाँ तो x ये माइनस प्लस पाई होगा, प्लस ये 2 2 पाई पाई माइनस होगा। x होगा। यस यस यस, y इज इक्वल टू 2 पाई माइनस एक्स, ये होगा 4 पाई माइनस एक्स। ऑप्टिक्स में पॉजिटिव मतलब एंगल सॉरी कांस्टेंट वैल्यू बढ़ता जाएगा, एक्यूट मतलब में कम स्लोप होता है। नेगेटिव रहेगा तो माइनस। हाँ स्लोप तो नेगेटिव आ रहा है, -x आ रहा है, बट हाँ ये जो पर y कांस्टेंट है ना, इंटरसेप्ट पॉजिटिव होगा। हाँ हाँ वैसे भी कांस्टेंट वैल्यू बढ़ता जाएगा, आगे जितना जाओगे बढ़ेगा। 4 पाई माइनस एक्स, ये माइनस बराबर है एक्स प्लस 2 पाई होगा। -x -2 पाई होगा, प्लस नहीं होगा, -2 पाई, क्योंकि x का वैल्यू क्या है इधर, -2 पाई है, तो हाँ -x करेंगे तो +2 पाई होगा, तो 0 आ हाँ जाएगा ना, बराबर। हाँ यस सर 0 पे हाँ। तो दिस इज द ग्राफ। तो आपका इसका मैं छोटा सा ग्राफ ड्रॉ करूंगा। ये 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई, सपोज आपका ये y इज इक्वल टू एक्स, x माइनस 2 पाई, this is your y is equal to pi minus x, सपोज आपको मैं पूछा कि cos इनवर्स ऑफ cos 16, तो 16 को हम क्या लिख सकते हैं, पाई पाई प्लस थीटा, नहीं और यू सर, कैन राइट आल्सो तो इवन 6 एक्स पाई पाई माइनस, माइनस इवन पाई। हाँ 6 पाई माइनस। तो जो भी लिखो आप, 6 पाई माइनस अल्फा लिखो कि पाई पाई प्लस थीटा लिखो, तो कहाँ पे रहेगा ये आपका पाई पाई, तो इसमें आ रहा है, हाँ यहाँ पे 16 हो रहा है, ठीक है, 6 पाई से कम हो रहा है, 5 पाई से ज्यादा हो रहा है, इधर आ रहा है। इसके लिए आंसर क्या है, ax के लिए y व्हाट इज योर y 6 पाई माइनस पाई x, माइनस तो 6 पाई आंसर क्या हो माइनस। जाएगा, 6 पाई माइनस 6 16। पाई -16। माइनस 16।
So this is the graph of y is equal to cos inverse of cos x. Done. Yes. Next, y is equal to tan inverse of tan x. What is your domain? R. R. Domain R. नहीं सर डोमेन थोड़ी नहीं, माइनस पाई बाय 2। क्या कर रहे हो? डोमेन। एक मिनट सर। डोमेन मतलब x का वैल्यू क्या हो सकता है? सब सर आर एक्सेप्ट 2n+1 पाई बाय 2। Yes. हाँ, Or except odd pi by 2. Range -π/2 to π/2। minus pi by 2 to plus pi by 2 open. ठीक है. tan inverse of tan x, x कब होगा? माइनस पाई बाय 2 to -π/2 to π/2। When minus pi by 2 less than x less than pi by 2. सर Open sin x रहेगा. के सिमिलर ही बनेगा ना इसका। हाँ, नहीं, थोड़ा सा चेंजेस होगा. pi by 2 to ये भी pi का इंटरवल दे रहा है. हाँ सर तो pi by 2 to 3 pi by 2 ये सब ओपन रहेगा. क्या होगा? x minus पाई x minus पाई समझा? pi to 3 pi by 2 ये यहाँ पे x क्या है? pi minus थीटा. इधर x क्या है? pi plus थीटा. ये गिवन. सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है? नेगेटिव नेगेटिव। इनवर्स कहाँ पे आएगा? फोर्थ फोर्थ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट का अंदर क्या माइनस है? थीटा x minus पाई x माइनस x minus pi. यहाँ पे tan क्या होता है? पॉजिटिव तो थीटा। थीटा.
थीटा क्या होगा? x minus x minus pi. तो नेक्स्ट आंसर इज द x माइनस पाई। नेक्स्ट पाई इंटरवल क्या होगा? 3 पाई/2 to 5 पाई/2। x minus 2 2 pi minus x हो जाएगा. नहीं sec 3 पाई/2 to 5 पाई/2 इधर, बट एक रोटेशन हो गया इधर। हाँ, यहाँ पे एंगल क्या होता है? Negative. मतलब negative 2 pi minus theta. 2 pi minus 2 8. pi minus 2 पाई माइनस थीटा। इधर x क्या होगा? 2 pi 2 plus pi 3 plus 8. 2 pi plus theta. यहाँ का एंगल इधर आएगा, इनवर्स वाला। हाँ हाँ सर, negative. negative माइनस थीटा चाहिए। माइनस थीटा क्या होगा? x minus 2 x minus 2 pi. -2 और ऊपर पाई। थीटा इधर आपको चाहिए. हाँ थीटा तो चाहिए, बराबर x minus 2. x minus तो आंसर क्या हो रहा है? x minus 2. यहाँ पे लाइंस कैसे दे रहा है? नेचर ऑफ लाइंस क्या है? Parallel है सर. पैरेलल, सब के Parallel. सब लाइन पैरेलल। ऊपर मतलब ऊपर नीचे तो होगा, साइन जैसा हो रहा है, बट साइन में ये क्या हो रहा है? ऐसे उल्टा हो रहा था, ठीक है ना? Alternate हाँ lines तो parallel है. alternate अल्टरनेटिव रहता है, parallel. ये नहीं होगा, ये सिर्फ पैरेलल लाइंस होगा। दैट इज द डिफरेंस। ठीक है, थोड़ा इक्वेशन चेंज होगा, ये ओपन रहेगा। सबके सब पैरेलल लाइंस। तो ये y इज इक्वल टू एक्स, ये x प्लस पाई, नो x माइनस पाई, x माइनस 2 पाई, ये x माइनस 3 पाई,
x plus pi, x plus 2 pi, x plus 3 pi। समझा? तो ऐसे ही आपका ग्राफ आ रहा है। दिस इज द tan इनवर्स ऑफ tan x। cot इनवर्स ऑफ cot x क्या होगा? कॉस में जो एंटी पैरेलल था वो पैरेलल। यस। cot इनवर्स ऑफ cot x x होगा। अच्छा, इसका डोमेन क्या है? आर एक्सेप्ट n पर। r एक्सेप्ट n pi, रेंज 0 to 2 0 to pi. 0 to pi। 0 to pi। ठीक है, तो ये x होगा when x lies in between 0 to pi both open। नेक्स्ट पाई इंटरवल में क्या होगा? वो आप बोल रहे हैं ना एंटी पैरेलल वाला पैरेलल होगा। हाँ सर। तो एक y इक्वल टू x मिला, तो इसके बाद ये से मिलेगा, ऐसे हाँ तो ग्राफ x मिलेगा। minus 2 pi, x minus 4 x pi। minus 2 by x minus 2 x माइनस 2 पाई नहीं ग्राफ एक ऐसे होगा। मिनट से तो शायद तभी तो वो पैरेलल है। x minus pi होगा। x माइनस पाई, क्योंकि पाई पर वो जीरो दे रहा है ना। हाँ पाई पे 0 लगेगा। x माइनस पाई, देन ये x माइनस 2 पाई एज इट इज होगा, देन x माइनस minus 3 3 पाई। pi, x 3 minus pi। 4 pi। ठीक है, ऐसे इसका tan का जैसे हुआ था वो ऐसे ही होगा, बट सिर्फ ग्राफ क्या होगा, ऊपर चला जाएगा। मतलब पाई बाय 2 ऊपर चले जाएगा। हाँ, पाई लेफ्ट बाय राइट। 2 ऊपर जाएगा, पाई बाय 2 राइट साइड को जाएगा। राइट में शिफ्ट है। तो ये होगा x माइनस पाई, देन x माइनस 2 पाई when it is 2 pi to लेके 3 pi के अंदर, x माइनस 3 pi when it is 3 pi से लेके 4 pi के अंदर। समझा? बट ये टच नहीं करेगा, यहाँ पे हम टच कर रहे थे, ये नहीं करेगा। ऐसे होगा, सो दैट ये ओपन रहेगा।
करेक्ट। तो ये होगा y इज इक्वल टू x प्लस पाई x प्लस 3 पाई x माइनस पाई ये भी वही पैरेलल लाइंस होगा लाइक टर्न बट ऊपर होगा, ये ऊपर नीचे आ रहा है, ये ऊपर। समझा ये? Yes, sir. Yes. राइट। और एक ही कॉन्सेप्ट बचा है आपका, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। रेंज भी नहीं किया ना, वही मैक्सिमम मिनिमम होगा तो रेंज हो जाएगा। ठीक है, वो नेक्स्ट क्लास डिस्कस करेंगे। तो मॉड्यूल कर दूं? हाँ, मॉड्यूल स्टार्ट कर दो। असाइनमेंट कितना दिया था? तो लास्ट दो। टाइम एक बड़ा वाला दिया था। हाँ सर, 2 दिए। ठीक है, नेक्स्ट क्लास जितने डाउट्स पूछ सकते हो। एक ही कंसेप्ट बचा है, मैक्सिमम मिनिमम रेंज टाइप का क्वेश्चन। पर वो दोनों तो हो गए, हम्म, वो दोनों असाइनमेंट तो खत्म ऑलमोस्ट हो रही है। हो गया। अच्छा हम्म। ठीक है, मॉड्यूल भी खत्म कर लो। ओके। ठीक है। ठीक है, ये हो गया। हाँ से ग्राफ है। मैक्सिमम मिनिमम बता दूं क्या? आज तो एग्जाम है सर ठीक है, एग्जाम। चलो सर एग्जाम है अभी। 9:25। चलो चलो, थैंक यू एंड बाय। थैंक यू सर। थैंक यू Bye. सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर, बाय सर।